वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक नया फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी एंड्रॉयड ऐप के अंदर में। लास्ट वीडियो में हमने जो फीचर इम्प्लीमेंट किया था हमारा सर्च वाला था, जिसमें हम अपनी ट्रिप फील्ड के अंदर में जाके सर्च कर सकते थे। जैसा कि अगर मैं यहाँ ट्रिप्स पेज में आ जाऊँ और यहाँ पे सर्च करूँ, सो यहाँ पे मैंने दो ट्रिप बना के रखी है। सो ये हमारा सर्चिंग केस में आ जाता है और एक बनाई थी हमने। सो ये हमारी दो ट्रिप्स है, तो हमने ये सर्च फीचर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमको एक फीचर और देखा था जो था हमारा डार्क मोड का। सो इस वीडियो में हम वही डार्क मोड का फीचर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। सो शुरू करते हैं। हम हर बार एआई के साथ में बैठ के कोडिंग करते हैं, तो इस बार भी एआई से ही हम डार्क मोड के फीचर के लिए स्टार्ट करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो मैंने एआई को बोल दिया है डार्क मोड फीचर के लिए, उसके रिस्पॉन्स के लिए वेट करते हैं। उसने हमको एक कलर्स डॉट एक्सएमएल की फाइल दी है, जिसके अंदर में डार्क थीम के कलर्स और कॉमन कलर्स उसने स्लैश लाइट थीम कलर्स, तीन कलर का उसने कॉम्बिनेशन बना कर दिया है। तो ये एक्सएमएल फाइल हम जल्दी से एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके हमारे इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा कलर्स डॉट एक्सएमएल। अभी कलर्स डॉट एक्सएमएल में सिर्फ हमारे ब्रांडिंग के कलर्स हैं, एक्स्ट्रा कलर्स कुछ नहीं है। अभी अपडेटेड वाले में हमें डार्क मोड, लाइट मोड और हमारे जो कलर्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट फाइल जो उसने हमको दी है वो है नाइट मोड कलर्स बनाने के लिए। सो इसको भी हमको कलर्स डॉट एक्सएमएल वैल्यू में पेस्ट कर देना है, तो हम उसको भी चल के पेस्ट कर देते हैं रिसोर्सेज के अंदर। पहले इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और यहाँ से इसको रिसोर्स के अंदर में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया, डबल हो गया वो। ठीक है, वो ऑलरेडी है हमारे इसमें। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। कंट्रोल जेड कर देंगे हम डायरेक्ट। ये रहा हमारा। अब आगे हमें जाना है, अपडेट करना है थीम को। तो हमें एक वैल्यूज थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर जाके ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करना है। तो हमारा कलर्स यहाँ पे है, ये थीम्स खोलेंगे, थीम्स डॉट एक्सएमएल में उसने हमें बोला है थीम्स डॉट एक्सएमएल। सादा वाले में ही हम पेस्ट कर देते, क्योंकि हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक नाइट वाला है और एक सादा वाला है। सो इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर में ये थीम पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हमको करना क्या है, स्टेप 4 में हमें डार्क मोड का प्रेफरेंस टू सेटिंग्स में ऐड करना है। फ्रैगमेंट सेटिंग्स जो है वो अपडेट करना है। आगे चलते हैं हम फ्रैगमेंट सेटिंग्स के लिए। ये रहा हमारा फ्रैगमेंट सेटिंग की फाइल। इसको अपडेट करके डार्क मोड वाला इसमें लगा देते हैं। बट इसमें क्या इशू आया है, वेट अ सेकेंड। इसने पूरा नहीं दिया है कि डार्क मोड सेक्शन से ही दिया है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, इसको एट द बॉटम पेस्ट करना पड़ेगा मुझे। ये पेस्ट कर दिया हमने। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। नेक्स्ट फाइल जो है हमारी सेटिंग फ्रैगमेंट डॉट जावा है, जिसको हमको अपडेट करना है। और ये वेरिएबल्स, पहले तो हम ये प्राइवेट वेरिएबल्स ऐड करते हैं, उसके बाद में बाकी फीचर्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स के फाइल में, सेटिंग फ्रेगमेंट में आ गए हम। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पे दो ये वेरिएबल्स ऐड करने हैं। प्राइवेट वेरिएबल्स है दोनों भी। ये हमने ऐड कर दिए। अब वेरिएबल्स के बाद हमको उसका कोड ऐड करना है। ऑन क्रिएट व्यू में हमें ये ऐड करना है। इसको कॉपी कर लेंगे एंड चलते हैं ऑन क्रिएट व्यू में। ऑन क्रिएट व्यू में ये वाला। स्क्रॉल 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 ऑन क्रिएट व्यू में जाके मुझे ये पेस्ट करना है। वेयर इज माय ऑन क्रिएट व्यू।
काम करते हैं, इससे डायरेक्ट फुल कोड ही मांग लेता हूँ गाइस मैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये रहा ऑन क्रिएट व्यू, तो यहाँ मिल गया, इसमें पेस्ट कर दिया। डार्क मोड स्विच भी ऐड कर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब उसने जो चीज़ बोला है लोड थीम प्रेफरेंस, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा स्पेस लेके ऐड कर देता हूँ। इसमें इश्यूज है फाइल में, सो यहाँ से जो हमारा था उसको अभी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ। एरर्स है गाइस, उसको फिक्स करना पड़ेगा। हालांकि मैं भी नया ही हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। दिस इज़ माय फर्स्ट ऐप दैट आई एम बिल्डिंग। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में भी उसने ये चीज़ ऐड एट द बिगनिंग ऑफ द ऑन क्रिएट। सो ऑन क्रिएट के बिगनिंग में ऐड करना है मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। हम चलते हैं वापस से, ये आ गया हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा। इसमें जो हमारा ऑन क्रिएट फीचर है उसके स्टार्टिंग में मुझे ये ऐड करना है। सो ये ऐड कर दिया मैंने। ये तो फिक्स हो गया। अभी मुझे उससे सेटिंग्स फ्रेगमेंट को फिक्स करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो जम नहीं रहा है। थीम हेल्पर डॉट जावा का उसने एक पैकेज बनाने बोला है, वो भी क्रिएट कर लेते हैं पहले। एक कॉम ऐप जर्नीज न्यू जावा क्लास। सो हमारी जो जावा क्लास थी वो थीम फ्रैगमेंट था। थीम फ्रैगमेंट ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। थीम हेल्पर था, फ्रैगमेंट नहीं आएगा। ये गलत हो गया। थीम हेल्पर की क्लास हमने बना ली है, अब उसका कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं थीम हेल्पर का। सेटिंग्स फ्रेगमेंट पे आते हैं, पहले देख लेते हैं उसने कोई और कोड दिया है क्या। उसने अपडेट फ्रैगमेंट होम डॉट एक्सएमएल ऐड अवेयर स्टाइलिंग। सो ये चीज़ ऐड उसने करने बोला है, यूज़ द थीम एट्रीब्यूट इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड कलर्स। सो वापस से चलते हैं होम एक्सएमएल में। ये रहा एक्टिविटी होम डॉट एक्सएमएल। इसको भी कोड व्यू में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट व्यू में एरर है, देखते हैं गाइस। ये दोनों फाइल उससे फिक्स करवानी पड़ेगी। पहले सेटिंग्स की तरफ चलते हैं, सेटिंग्स की फाइल उससे फिक्स करवाएंगे। ये रहा ऐड सिस्टम ऑटो थीम। और भी फाइल्स दी है गाइस उसने, तो ये फाइल्स का क्या करना है। रिप्लेस द स्विच विद अ स्पिनर, ऐड सिस्टम ऑटो थीम, फॉलो सिस्टम अपडेट डार्क थीम, अपडेट माय सेटिंग्स फ्रैगमेंट। तो कोड दे दिया है, अब वो सेटिंग फ्रैगमेंट अपडेट करके देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट फास्ट। सो सेटिंग्स फ्रेगमेंट अपडेट कर दिया है उसने, तो अभी हम कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं उसमें। सो उसने सेटिंग्स एक्सएमएल फाइल में मुझे अपडेट करनी पड़ेगी। फ्रैगमेंट सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल में मुझे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट क्लासेस के इश्यूज हैं। कहाँ गया मेरा फ्रैगमेंट सेटिंग्स, ये रहा, इसको भी अपडेट करेंगे। उसने फिर से पूरी फाइल नहीं दी है सेटिंग फ्रेगमेंट के लिए।
अभी भी एरर है क्या फाइल में? नहीं, फाइल में अभी एरर नहीं। सेटिंग फ्रेगमेंट में एरर है, जो कि है इम्पोर्ट क्लासेस के हो गए एरर। थीम लाइट इसकी बना लेते हैं एक वैल्यू। ओके, थीम सिस्टम ये भी बना लिया। यहाँ पे एक एरर है, तो बना लिया। ये क्या कोड दिया है? ये कोड दिया है, इसे फुल एक्सएमएल फाइल मांगते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी हो जाती है मेरी। आगे बढ़ते हैं। सो उसने कंप्लीट सेटिंग्स की जो एक्सएमएल फाइल है वो जनरेट करना शुरू कर दिया है। सो जैसे ही वो जनरेट हो जाती है हम फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। सो ये हमारी सेटिंग्स की फाइल कंप्लीट हो गई है। अब हम जो हमारा सेटिंग्स फ्रेगमेंट है उसको अपग्रेड करेंगे XML फाइल को। सो ये रहा, अपडेट कर दिया, कॉपी पेस्ट। अब देखते हैं हमारा सेटिंग फ्रेगमेंट्स में जो एरर्स थे वो गए हैं या फिर नहीं। सेटिंग फ्रेगमेंट्स में अभी भी हमारे एरर हैं, जो कि वर्क नहीं कर रहे। सो पहले इसको रन करके देखते हैं एक बार ऐप को। या ऐप रन होगा या फिर हमको एरर मिलता है कोई। लेट्स सी। ग्रिडल बिल्ड तो रन हो रहा है। डुप्लीकेट रिसोर्सेज का एरर आ रहा है कहीं से। स्टाइल डॉट एक्सएमएल में डुप्लीकेट रिसोर्स है क्या? स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल में डुप्लीकेट रिसोर्स तो नहीं दिख रहा मुझे। लॉग कैट में चेक करते हैं, नहीं है कुछ भी। इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट भेजते हैं और फिगर आउट करते हैं क्या करना है आगे। ओके, चैट लिमिट एक्सीड हो गई, मुझे न्यू चैट से चालू करना पड़ेगा। लेट्स सी, इसको भेज के देखते हैं। ये क्या, ये मैंने तो नहीं किया ये सब। व्हाट इज दिस? है, चाइनीज में क्यों आ रहा है ये? व्हाई इज इट कमिंग इन चाइनीज? काम करते हैं, पहले हम यहाँ से चलते हैं और जो फाइल्स उसने दी थी उसको चेक करते हैं। सो हमने XML फाइल तो अपडेट कर दी है। जावा क्लास भी हमने अपडेट कर दी थी। और क्या था हमारा अपडेट? हैंडलिंग इन सेटिंग्स फ्रेगमेंट। जो डुप्लीकेट रिसोर्स का जो एरर आ रहा है मेरा, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो इसका मैं लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट और फिर से न्यू चैट से स्टार्ट करके देखते हैं गाइस। व्हाट इज दिस एरर? सो न्यू चैट एक शुरू करेंगे। एक्सप्लेन, तो उसको बोल दिया है एरर एक्सप्लेन करने के लिए। So build failed because you have duplicate definition inside your styles.xml file located app src main res values. Tags with the same name attribute to item tags with the same name inside the same style. So
इसको मुझे कॉपी करके उसको देना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। दिस इज, यार स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है मेरे पास। दिस इज माय स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल। लेट्स सी। Search for, ठीक है, what is the cause? Looking at your file, no obvious duplicates inside. This is a clean single style definition. So why the build is error pointing to with duplicate resources? Here are the most likely reason. You have multiple styles.xml. मल्टीपल स्टाइल डॉट एक्सएमएल तो नहीं है मेरे पास में। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास में मल्टीपल है क्या। स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल है और एक थीम डॉट एक्सएमएल है। सो बोलते हैं आई हैव थीम डॉट एक्सएमएल फाइल। तो स्टाइल डॉट एक्सएमएल को डिलीट कर देते हैं गाइस, क्योंकि हमारा मेन तो उसमें है नहीं कुछ। तो इस फाइल को हम डिलीट कर देंगे। वेयर इज द डिलीट ऑप्शन? डिलीट स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल। एक बार फिर से रन करके हम देखते हैं अब डुप्लीकेट रिसोर्सेज का एरर आता है क्या। नो, फेल अकर्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग com डॉट एंड्रॉयड बिल्ड डॉट रिडल। लेट्स सी, ये वाला एरर कॉपी करेंगे, उसको देते हैं क्या बोलता है एआई। सो getting this error. Most likely corrupted title cage or in Android Studio file invalidate cage slash restart product. Delete and re-download cage manually. Your build library version conflict. Check your build on Gradle. The error is a different error from duplicate resources and indicate that the Gradle is failing while trying to pass library resources during the build process. Files when Android Gradle plugin cannot properly read or process the resource file. यही एरर हम दूसरी चैट में भी कॉपी करते हैं जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, उससे पूछते हैं। रन दिस कमांड्स इन योर एंड्रॉइड स्टूडियो टर्मिनल। इसके कमांड्स तो वर्क करते नहीं हैं, मुझे दूसरे कमांड्स देखने पड़ेंगे जो रन करेंगे। ये वाला रन करके देखते हैं गाइस हम टर्मिनल पे। वेयर इज माय टर्मिनल? टर्मिनल हियर। प्रोजेक्ट चालू हो गया है, क्लीनिंग 50% हो गया गाइस। नेक्स्ट जो फिर उसके बाद में रिफ्रेश डिपेंडेंसीज, और डिपेंडेंसीज को भी रिफ्रेश करने का कमांड हम यूज़ कर लेते हैं। सो कंप्लीट कब तक होगा ये देखते हैं, हाउ मच टाइम इट टेक्स। बिल्ड हमारा फेल हो गया है, एक बार बिल्ड करके देखते हैं। ग्रेडल बिल्ड रनिंग में तो है, बिल्ड सक्सेसफुल होता है क्या? ये
इशू आ रहा है। सेटिंग फ्रेगमेंट चेक करते हैं क्या उसमें इशू है। नहीं। क्या यहाँ पे इशू है। यहाँ पे एक इशू था, वो चला गया इशू। सो ये वाला भी एरर हम यहाँ से कॉपी करके उसको बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। The XML parser encountered linear layout tag that is not properly closed or formatted. Missing at the end of opening tag, missing here. इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं डाल के देखता हूँ ये वाले चैट में वो क्या बोलता है। तो उसने फ्रेगमेंट सेटिंग्स की जो फाइल है वो अपडेट करके दे रहा है वो। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। काफ़ी लंबी फाइल है गाइस। सो फाइल हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको कॉपी पेस्ट करके हम देखते हैं एक्सएमएल फाइल को, क्या इशू हमारा फिक्स होता है या फिर नहीं। ये रहा फ्रैगमेंट सेटिंग्स को कॉपी पेस्ट कर दिया है। और फिर से ऐप को रन करके देखते हैं क्या ऐप हमारा रन होगा या फिर नहीं। तो ऐप रन नहीं हो रहा है। सो एक काम करते हैं, उससे फुल फाइल मांगते हैं। तो मैंने उससे सारी फाइल्स मांग ली है फुल इसमें, जितनी भी है। डार्क मोड के लिए सबसे पहले कलर्स डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल उसने दी है। तो हम कलर्स डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देते हैं। कलर्स डॉट एक्सएमएल कहाँ गया हमारा, ये रहा कलर्स डॉट एक्सएमएल। लेट्स कॉपी पेस्ट, ये हमने कर दिया। अब आगे चलते हैं। कलर्स के बाद में जो उसने दिया है नाइट कलर्स डॉट वैल्यूज, नाइट कलर्स डॉट एक्सएमएल, इस वाली फाइल को अपडेट करने बोला है उसने। पर कलर्स की हमारी एक ही फाइल है। सो रेस वैल्यूज इसने डार्क थीम के कलर्स भी बोला है। सो रेस वैल्यूज नाइट कलर्स डॉट एक्सएमएल, तो मुझे बनाना पड़ेगा फोल्डर। इसमें न्यू डायरेक्टरी, ये बना दिया। एक सेकेंड, इसने यहाँ पे नाइट का मुझे दिखाया था बट यहाँ दिखा नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ये वाले रिसोर्सेज जो हैं इसको कॉपी करके हम कलर्स डॉट एक्सएमएल में ही डाल देते हैं अभी के लिए। फिर उसका फिगर आउट करेंगे क्या करना है। तो अब यहाँ से रेस वैल्यूज थीम डॉट एक्सएमएल, सो थीम अपडेट करने वो बोल रहा है तो थीम डॉट एक्सएमएल जो है हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे भी एरर है। सो इसका एरर है वो चीज़ का, डबल डबल रिसोर्सेज हो रहे हैं ना। इसको हटा देता हूँ मैं और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी भी ये वर्क कर नहीं रहा है। डुप्लीकेट कलर्स है गाइस यहाँ पे। तो इसको गायब भी कर दिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
थीम डॉट एक्सएमएल के बाद में सेटिंग फ्रैगमेंट डॉट जावा उसने कंप्लीट अपडेटेड फाइल दिया है, सो सेटिंग फ्रैगमेंट को हम अपडेट कर देते हैं। सेटिंग फ्रैगमेंट में जाके फुल फाइल अपडेट कर दिया। नेक्स्ट जो उसने फाइल अपडेट करने बोला है सेटिंग के बाद में, मेन एक्टिविटी डॉट जावा अपडेट करना है हमें। ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी, इसको भी अपडेट कर देते हैं। उसके बाद में हमें जाना है फ्रैगमेंट सेटिंग्स कंप्लीट, तो फ्रैगमेंट सेटिंग्स को भी अपडेट कर देते हैं उसके एक्सएमएल फाइल को। सो ये रही हमारी फ्रैगमेंट सेटिंग्स की एक्सएमएल फाइल, उसको भी हमने अपडेट कर दिया बट वो कंप्लीट नहीं है, उसने बीच में ही कोड छोड़ दिया। डायरेक्ट इसको दबा के कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको फाइल कंप्लीट करने के लिए रुकना पड़ेगा। सो ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देन फिर हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में चेंजेस करने हैं। सो चलते हैं हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में और वहाँ पे भी फाइल अपडेट कर देते हैं। एक एरर फाइल में है, रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक एरर था गाइस, फेलियर अकर्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द एंड्रॉयड बिल्ड रेस्ट लाइब्रेरी। सही है, एरर के बारे में फिर से बोलना पड़ेगा। आई एम गेटिंग दिस एरर। हम्म सो ये कौन सा एक्सएमएल फाइल दिया है उसने, ये सिंप्लीफाइड फ्रैगमेंट सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल दैट वर्क्स। तो सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल का उसने सिंपलर वर्जन दिया है, तो पहले हम सिंपलर वर्जन डाल के चेक करते हैं हमारा एरर फिक्स होता है या फिर नहीं। तो इसको फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। नो, सो हमारा एरर जो है वो फिक्स नहीं हुआ है। सो हमें जो कमांड दिया है उसने रन करके देखते हैं। ग्रेडल क्लीन का कमांड है, तो हम चलेंगे टर्मिनल पे। यहाँ से ग्रेडल, ये कमांड वर्क नहीं कर रहा, उससे दूसरे कमांड मांगना पड़ेगा। जो यहाँ पे उसने कमांड दिया था ना वो वर्किंग में था गाइस, तो ये कमांड हम यूज़ करके देखते हैं। अब ऐप को फिर से स्टार्ट करके देखेंगे क्या हमारा ऐप रन में आता है या फिर नहीं। तो ये एरर तो कंटिन्यू हो रहा है गाइस। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।